Good morning, friends. This is Mahesh, and welcome you all on Entry App. This is the best teachers इंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म। दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एंट्री ऐप के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, जहां से आप हर एक प्रकार की स्टेट सेंट्रल टीचर्स इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं और अपना जो टीचर बनने का सपना है वो पूरा कर सकते हैं। साथ ही साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, यूट्यूब, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन है, आज का ये जो वीडियो है, वो डेफिनेटली आपको ये बताने के लिए है कि एक्चुअल में है क्या सीटेट। जिस चीज़ की प्रिपरेशन के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं, सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्चुअल में है क्या, किस प्रोसेस के लिए कंडक्ट किया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव रहता है और क्या हमारी प्लानिंग होगी इसको क्रैक करने के लिए, किस तरीके से प्लान करें स्टडी को कि हम इजीली इस अपकमिंग एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाएंगे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं एक्चुअल में सीटेट है क्या, ये क्लियर करना जरूरी है। But generally, CTEC exam is held to produce quality teachers for the central government schools to upgrade educational standards. जनरली सीटेट इसलिए कंडक्ट की जाती है ताकि जो अच्छे टीचर्स को हायर कर पाए, क्वालिटी टीचर्स को हायर कर पाए और एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसको अप कर पाए। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट जॉब में नहीं, आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स भी क्या करने लगे, कंसिडर करने लगे आपके सीटेट को, रिजल्ट्स को, कि आपका लेवल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आपको हायर किया जाता है और आपका पे स्केल वहाँ भी डिसाइड होता है। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कंडक्ट सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सीटेट की बात कर रहे हैं, फॉर दोज हु वांट टू बी अ टीचर इन द स्कूल्स। बट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर अपकमिंग सीटेट एग्जाम, प्लानिंग फॉर इट, कैन प्रिपेयर फॉर दिस, क्लियरिंग दिस फर्स्ट अटेम्प्ट। और आज का जो सेशन है वो आपको ये बताना चाहता है कि क्या तैयारी करें, कैसे हम, अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट देने जा रहे हैं तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि क्या पैटर्न यूज करें, क्या स्ट्रेटेजी बनाए ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में भी सीटेट को क्रैक कर पाएं। उस चीज़ के ऊपर ये वीडियो कंसिडर है। तो ये बात थी अबाउट सीटेट के। नेक्स्ट थिंग्स देखिए, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न। एग्जाम के पैटर्न को हम कैसे समझ सकते हैं? जनरली अगर हम बात करें 2 और 30 मिनट हमें मिलने हैं, 150 क्वेश्चन इस एग्जामिनेशन में होंगे और ये मान के चलिए कि मिनिमम हमें इतना स्कोर करना पड़ेगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं है, तो एक प्लस पॉइंट हमारे पास ये भी रहता है सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट। सब्जेक्ट वाइज फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। पहले इस बात को समझते हैं कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न इफ यू वांट टू स्कोर वेल इन द एग्जाम। जनरली अभी तक जो एग्जामिनेशन हो रही थी वो ऑफलाइन मोड पे हो रही थी, तो जो कैंडिडेट्स अभी तक एग्जाम की प्रिपरेशन ऑफलाइन मोड पे कर रहे थे उनको मैं अभी भी सजेस्ट करना चाहता हूँ। ऑफलाइन में आपके पास एक बेटर ऑप्शन ये होता है कि जहां भी आपको नजर आता है वहां पेपर पे हम मार्क कर लेते हैं, मोस्टली पैसेज की अगर हम बात करें, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें। लेकिन ऑनलाइन में ये चीज़ आपके पास नहीं हो पाएगी, तो थोड़ा सा अनकम्फर्ट रहेगा आपके लिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, अगर आप आज से ही अपनी प्रैक्टिस ऑनलाइन मोड में तैयारी करने की कोशिश करेंगे, एंट्री ऐप जैसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म से तैयारी करने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली आप सही डायरेक्शन में जा पाएंगे और कहीं ना कहीं आप अपनी जो इफिशियंसी है उसको बढ़ा पाएंगे और टाइम को भी प्रॉपरली मैनेज कर पाएंगे। सेकेंड थिंग, ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक सबसे बड़ा इशू ये आ जाता है स्टूडेंट्स के साथ कि जैसे हम लोग कोई भी पेपर सॉल्व कर रहे हैं, कोई भी चीज़ और यूज़ कर रहे हैं, तो हम रफ वर्क किस तरीके से करते हैं वो सारी चीज़ें आपको समझाई जाएगी अपकमिंग सेशंस में। चलिए, व्हाट कम द क्वेश्चन जनरली आस्क दैट एंड शुड बी द क्वेश्चन शुड बी एम फॉर स्टार्ट विद द इजी क्वेश्चंस एंड देन गो फॉर हार्ड। जनरली हमारा जो पैटर्न होना चाहिए, एग्जाम को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे उसके लिए हम लोग एक मॉक टेस्ट के आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। और उस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एक नया मोड दे सकते हैं कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होने वाली है, अपकमिंग जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगी इस बार जो सीटेट की, उसके लिए कैसे तैयारी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये रह जाती है कि आप कैसे अपने कॉन्सेप्ट को फोकस करके चलें, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्चुअल एग्जामिनेशन इस बार मोस्ट प्रोबेबली रहेगा। ये मान के चलिए कि पेडागोजी में से 60 क्वेश्चंस जो आपको मिलने वाले हैं वो डेफिनेटली कॉन्सेप्चुअल बेसिस रहेंगे। जनरली आप पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखेंगे तो उनमें आपको फैक्ट बेसिस पे क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन इस बार जो लेवल हमें समझना पड़ेगा वो 60%, जो 60 क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्ट बेसिस पे आएंगे। इनको कर कर ही आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं। नाउ द थर्ड थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस एट हियर, तीसरी बात जो हम यहाँ डिस्कशन करना चाहते हैं, कैसे प्लान करें। बिकॉज अभी हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि अपकमिंग जो एग्जामिनेशन होगी, या कंसिडर करके चलें तो या तो रहेगी दिसंबर 2021, और दिसंबर को अगर हम प्रोसीड करके आगे बढ़ते तो जनवरी 2022 तक एग्जाम की पॉसिबिलिटीज़ है। अभी भी आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मोस्ट प्रोबेबली 3 मंथ्स यू हैव
लगभग 3 महीने आप लोगों के पास है। क्या स्ट्रेटजी यूज करें, क्या स्टडी प्लान करें, मैंने कहा क्या स्टडी को प्लान करें, किस तरीके से स्टडी की प्लानिंग की जाए ताकि हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में भी या इस कम समय में भी कैसे प्रिपरेशन कर पाए। सिलेबस में कोई बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं मिलेंगे, स्लाइट चेंजेस आपको मिलेंगे, स्लाइट चेंजेस मैंने कहा, स्लाइड चेंजेस आपको सिलेबस में जरूर मिल सकते हैं, बाकी कोई बड़ा चेंजेस आपको नजर नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है प्रैक्टिस को फोकस करके चलें, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करके रखें ताकि आप अपनी प्रैक्टिस को सही मोड दे पाएं, क्योंकि इस बार पेपर जो है वो ऑफलाइन नहीं होना है, 100% ऑनलाइन होना है, ऐसा इंटीमेशन दिया जा चुका है। और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस किया जाएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे जिनका एज इट इज आंसर हो। सबसे पहले सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा और उसके बाद आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि कैसे मैं इस सिचुएशन में होता तो क्या आंसर देता, ये बात हमें समझना बहुत जरूरी है। सो फ्रेंड्स, इस बात को हम कंसीडर करके चलें कि किस तरीके से हम पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और क्या हमारी स्ट्रेटजी रहेगी इस बात को क्लियर करने के लिए कि किस तरीके का पेपर रहेगा। तो यहाँ बात करें, इफ यू वांट टू मेक इट फॉर द सीटेड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट देन यू शुड प्लान योर स्टडी प्रॉपर्ली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लानिंग करना। कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। मे बी आप ये मान के समझ सकते हैं कि सीडीपी आपका बेटर होगा, बट हो सकता है लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो आपको उस पोर्शन को ज्यादा टाइमिंग देना है जिस पोर्शन में आप वीक हैं, उसके ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। इस बार मैंने कहा फैक्ट वर्सेस क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे, तो आप पूरी या टोटली लास्ट ईयर पेपर पे बेस बिल्कुल नहीं रहे। नया ब्लूप्रिंट सो सुन आने वाला है, उसके ऊपर हम लोग जरूर बात करेंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये रह जाती है कि हम लोग ये कंसिडर करें कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सिचुएशनल पैसेज सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं, तो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उससे पहले आप सही अप्रोच नहीं बना पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम प्लानिंग को कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश करें। जरूरी नहीं पूरा पेपर ओवर ज़्यादा बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल के साथ रन करने की ज़रूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो जाती है कि मैं कुछ कंटेंट को फोकस करके चलूँ, उनके कॉन्सेप्ट्स को बेटरली अंडरस्टैंड करूँ और उसी पैटर्न पे क्या करूँ, एक्सरसाइज को कंसिडर करके चलूँ। नाउ द सेकंड थिंग इज प्लान इज द बेस्ट वे टू ऑप्टिमाइज योर वर्क। मेक ए टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट। Test yourself time to time by conducting a weekly mock test from your side for yourself. This will evaluate your performance and also enhance your performance graph. सबसे इम्पोर्टेंट बात, स्टडी का जो पैटर्न आप तैयार करने वाले हैं, टॉपिक टू टॉपिक एक्सरसाइज का यूज करें। एक्सरसाइज के बाद हर वीकली आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे और जितने मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करेंगे उससे आप अपनी परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन कर पाएंगे कि वेर यू स्टैंड योरसेल्फ। जिन जिन कॉन्सेप्ट्स में आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा उन कॉन्सेप्ट्स को रीस्टडी कीजिए ताकि अपकमिंग मॉक टेस्ट जो भी होते हैं उनमें आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार पाएं। जनरली ये कहा जाता है अगर आपको ये जंग जीतनी है, इफ यू वांट टू विन दिस रेस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू मस्ट कम द प्रॉपर स्ट्रेटेजी। आप एक इफेक्टिव और बेटर स्ट्रेटेजी के साथ हमारे इसके लिए उतरेंगे तभी आप बेटरली लीड कर पाएंगे एंड यू विल अचीव व्हाट यू वांट। सो फ्रेंड्स, दिस इज द राइट मेथड कि आप किस तरीके से प्लान करें अपनी स्टडी को, उसका एक वे मैंने अपने सेशन में डिस्कस किया है। दिस फर्दर वी हैव टू डिस्कस what is the strategy to crack this upcoming CTET examination. So friends, तब तक के लिए bye, see you in the next session. Thank you so much to give your precious time for this